हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा से रिलेटेड 20+ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि यह पार्ट 2 होगा। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग आसानी पूर्वक देख सकते हैं। अगर इससे पहले आप लोग संज्ञा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इसे आप लोग रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम देख रहे हैं, तो भरोसा रखिए अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं संज्ञा से रिलेटेड जो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट कर दूंगा और जीवन में आप लोगों को संज्ञा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए, राम क्या है तो किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसीलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा बोला जा रहा है बी में मोहन, तो मोहन भी क्या है तो किसी खास लड़के का नाम है, तो मोहन भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से यह भी जातिवाचक का उदाहरण नहीं है। यहाँ हमको चुनना है जो कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद रहीम, तो रहीम भी क्या है तो किसी खास लड़के का नाम है, इसलिए रहीम भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो इस प्रकार से ये भी जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। उसके बाद है जामुन, तो जामुन क्या हो जाएगा तो जातिवाचक। याद रखिएगा, कोई भी फल या सब्जी का नाम हो तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कोमलता में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, कोमलता को हम सिर्फ अनुभव करते हैं, तो इसको देख या छू नहीं सकते हैं। तो जिस संज्ञा को हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तीसरा बोला जा रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए, पेड़, पेड़ क्या है तो ये जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। उसके बाद पुस्तक, पुस्तक भी क्या हो जाएगा जातिवाचक। उसके बाद रजाई, तो रजाई को हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद पढ़ाई, तो पढ़ाई क्या हो जाएगा पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना से जो संज्ञा बनेगा ये बनेगा पढ़ाई। तो ये पढ़ाई हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है जो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो देखिए, हिमालय, हिमालय क्या है किसी खास पर्वत का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो जातिवाचक नहीं है। गंगा भी किसी खास नदी का नाम है, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक नहीं होगा। उसके बाद पवित्रता, तो पवित्रता को भी हम लोग अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, तो ये तो भाववाचक हो जाएगा। तो ये भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो नदी हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पूछा जा रहा है हमको जो भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए, वीर, तो वीर को हम लोग बोल सकते हैं ये जातिवाचक संज्ञा एक प्रकार से। उसके बाद मनुष्य भी क्या हो जाएगा जातिवाचक, गुरु भी हो जाएगा जातिवाचक। और शत्रुता, तो शत्रुता क्या है एक भावना है, तो इसको भी हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, तो इसीलिए शत्रुता क्या हो जाएगा तो भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। बोला जा रहा है नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जिस शब्द से नाप या तौल का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। बोला जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे देखिए, यमुना, उसके बाद गाय, ये हो गया आम, उसके बाद है पहाड़।
तो देखिए गाय से क्या हो जाता है, तो जितना भी दुनिया में गाय है सभी का बोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से गाय हो जाएगा जातिवाचक। आम, अभी जस्ट मैंने बताया है जो फल और सब्जी का नाम जो है ये क्या होता है, जातिवाचक, तो ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक। पहाड़, देखिए किसी पहाड़ का नाम रहता तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक, और सिंपल बोलेंगे पहाड़ या पर्वत तो ये हो जाता है जातिवाचक। तो यहाँ पूछा जा रहा था व्यक्तिवाचक, तो देखिए ये तीनों जो है ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। यमुना क्या है, किसी खास नदी का नाम है, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ भी पूछा जा रहा है जो भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए मोहन क्या है, किसी खास लड़के का नाम है, तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। उसके बाद नदी अभी जस्ट देखे हैं, तो नदी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, तो ये भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद अयोध्या क्या है, तो किसी खास नगर का या शहर का नाम बोल सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमको पूछा जा रहा था भाववाचक संज्ञा, तो ये तीनों जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। हरियाली, तो हरियाली को भी हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, इसीलिए हरियाली हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। बोला जा रहा है जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बहन भाई है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों क्या है, तो भाई बहन है या बहन भाई है। तो बोला जा रहा है रेखांकित, मतलब ये जो शब्द रेखांकित है अंडरलाइन किया हुआ है, इन दोनों में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए प्रियंका गांधी भी किसी खास व्यक्ति का नाम है, राहुल गांधी भी किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसीलिए यह दोनों हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। जो गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, गरीबी क्या है, बहुत बड़ा अभिशाप है। बोला जा रहा है इसमें जो रेखांकित शब्द है वह कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ गरीबी और अभिशाप, तो गरीबी को भी हम अनुभव करते हैं, अभिशाप को भी अनुभव करते हैं, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है जो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो पहले तो आप जीके के रूप में याद रखिए लीजिएगा, जो माउंट एवरेस्ट क्या है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। पूछा जा रहा है रेखांकित शब्द में संज्ञा है, मतलब ये जो शब्द रेखांकित किया गया इसमें कौन सी संज्ञा है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, तो किसी खास पर्वत के शिखर का नाम है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 का, जो रामायण शब्द संज्ञा है। तो रामायण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो रामायण भी क्या है, तो किसी खास ग्रंथ का नाम है, तो इसीलिए इसे हम लोग बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जिस दोस्त को अगर ये क्वेश्चन हल्का लग रहा हो या इजी लग रहा हो तो उसको समझ लीजिएगा जो उसका संज्ञा का कॉन्सेप्ट जो है बन गया है। जब तक आप किसी चीज़ को समझिएगा नहीं तब तक उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करने में आप लोगों को कठिनाई होती है। जब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने टाइम में आपको कोई भी समस्या ना आए, इसका मतलब समझ जाइएगा जो आपका जो है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जिसको ये मतलब इजी लगता होगा समझ लीजिएगा आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट अपील करेंगे हम आप लोगों से, जो अगर आप लोगों को वीडियो यह पसंद आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। व्यूज़ कम जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी व्यूज़ जाता है कम से कम उतना व्यक्ति रिप्लाई ज़रूर किया कीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए जो आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, मुझे हेल्पफुल हो रहा है, या कुछ कमी रहे तो उसे भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको अच्छा ही बोलना है, जैसा आप लोगों को लगा वैसा कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 13 का, बोला जा रहा है इनमें से द्रव्यवाचक से संबंध वाक्य है।
मतलब नीचे जो 4 वाक्य दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा वाक्य है जो द्रव्यवाचक से रिलेटेड है। तो देखिए पटना क्या है, प्रॉपर, उसके बाद शहर क्या है, कॉमन, मतलब यहाँ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, लेकिन यहाँ द्रव्यवाचक चुनना है हमको। क्या चुनना है, यहाँ हमको द्रव्यवाचक चुनना है। तो देखिए उसके बाद है चांदी, उसके बाद महंगी। तो यहाँ चांदी क्या है, किसी धातु का नाम है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है, तो जब किसी पदार्थ से द्रव्य या धातु का बोध होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक। तो चांदी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 का। बोला जा रहा है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो राम ने जो है सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। तो देखिए राम किसी खास व्यक्ति का नाम है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यहाँ हमको चुनना है भाववाचक। उसके बाद नेक्स्ट है सुरेश। तो सुरेश भी किसी खास व्यक्ति का नाम है तो ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। उसके बाद निर्वाह, तो निर्वाह करना इसको हम लोग बोलते हैं क्रिया बोल सकते हैं। उसके बाद है मित्रता, क्या है, एक भाव, तो ये बोल सकते हैं हम, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है 15 का, जो चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। तो चांदनी चौक देखिए क्या है, तो किसी खास चौक का नाम है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 का। बोला जा रहा है बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है। तो बड़प्पन का मतलब क्या होता है, अपना जो बड़ा मतलब दिखाई देते हैं, बड़ाई करना मतलब दिखाई देता है, उसको बोलते हैं बड़प्पन। जो मतलब दिल से बड़ा होता है हमको, तो उसको हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं जो ये दिल के बड़े हैं, तो उसका मतलब वो बड़प्पन दिखा रहे हैं अपना। तो ये भी हो जाएगा भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 का। बोला जा रहा है नेता उदाहरण है। तो नेताजी भाषण दे चुके हैं, इसमें नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो नेताजी से क्या होता है, दुनिया में जितना भी नेता है सभी का बोध होता है। तो नेता प्रजाति के जितने भी व्यक्ति है समझिए, नेता को हम लोग बोल सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 का। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ चुना व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो गंगा किसी खास नदी का नाम है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद भारत किसी खास देश का नाम है इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ हमको चुना है जो कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद मुंबई, तो मुंबई भी किसी खास शहर का नाम है इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद आदमी, तो आदमी क्या है, दुनिया में जितना भी आदमी है सभी का बोध हो रहा है, इसलिए आदमी जो हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ वही चुनना था जो कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ लेना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। हालांकि टेलीग्राम पे मैंने चैनल बना दिया हूँ, लेकिन आप लोग सर्च नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताया कीजिए। नहीं हो तो आप अपना मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हैं, उस पर मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 का, जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है उसको चुनना है। तो देखिए सुंदरता जो है ये भाववाचक संज्ञा होगा। अच्छाई भी क्या होगा, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। शत्रुता भी क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। ताजमहल क्या है, किसी खास महल का नाम है इसलिए यह व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ हमको चुना जा रहा था जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 का। 20 है जो पूरे भारत को इसरो पर गर्व है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। मतलब पूरे भारत को जो है क्या है, इसरो पर गर्व है। बी में इसरो पर इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च तो देखिए ऐसे ही करके कुछ फुल फॉर्म होता है। जो भारत में जो अंतरिक्ष अनुसंधान है श्रीहरिकोटा में, तो उसी का नाम है इसरो। तो बोला जा रहा है इसरो पर गर्व है, इस वाक्य में जो है कौन सा संज्ञा होगा। तो इसरो जो है ये किस संज्ञा का उदाहरण है, इसे आप लोग कमेंट संज्ञा का जो है आज मैं 20+ ही क्वेश्चन लाया था। तो ये कंप्लीट होता है संज्ञा। इसके बाद हम लोग सर्वनाम देखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। कि थैंक यू फॉर वॉचिंग।